शांति। आज 17 मार्च 2024, आज की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का विषय है मेरे मेरे का देह अभिमान छोड़ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। ये बाबा ने मुरली चलाई थी 12 दिसंबर 1998 को, और हम ये मुरली का मंथन प्रतिदिन सवेरे 6 बजे सायं 4 बजे करते हैं। और इसके साथ 13 तारीख से हमने शुरू किया है सहज राजयोग कोर्स पर भी मंथन करते हैं। आप सभी भाई बहने तीनों के लिए एक ही लिंक का प्रयोग होता है। एक ही लिंक का प्रयोग करके आप इस पर जुड़ सकते हैं, जो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और यदि किसी को यह लिंक नहीं मिल रहा है तो नीचे जो लाइन चल रही है उस पे व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप वहां लिख करके अपना लिंक मंगवा सकते हैं और इसमें जुड़ सकते हैं। क्योंकि आपके सहयोग से चाहे मुरली मंथन हो चाहे सहज राज योग का मंथन हो, उस पर आप सबके विचारों से उसके अंदर जो भी प्रश्न आपके उठते हैं, जो हम सब एक बात पर सहमत होते हैं, वो सबके लिए हितकारी होगा, सबके लिए कल्याणकारी होगा। ये सोच करके आप सहज राजयोग के मंथन में भी सहयोगी बने और उसके हर एक बात को अच्छी तरह समझ सकें। क्योंकि हमारा जो बेसिक कोर्स है वो हमारी बुद्धि में अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, तो मुरली की बातें भी, बाबा की बातें भी हमें सहज समझ में आ जाएंगी। अच्छा, बाप दादा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे हैं। बाप भी और दादा भी दोनों देख रहे हैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को। ब्राह्मण अर्थात, ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्रह्मा मुख वंशावली, और ब्राह्मण ब्रह्मा संकल्प वंशावली। एक ब्राह्मण ब्रह्मा मुख वंशावली, दूसरे ब्राह्मण क्या है? संकल्प वंशावली। ये भी अव्यक्त मुरली में एक बार बाबा ने कहा, एक ही बार बाबा ने संकल्प वंशावली बच्चे हो, ये बाबा ने अव्यक्त मुरली में कहा, साकार मुरली में नहीं है। अब एक बार बता दिया, उसे बार बार रिपीट तो करेंगे नहीं, परंतु वो मुरली, साकार मुरली तो 3-4 साल में रिपीट हो जाती है, परंतु वो अव्यक्त मुरली तो दोबारा रिपीट होती नहीं। कोई पढ़ेगा तो पढ़ेगा, क्योंकि 69 से मुरलियां जब से रिवाइज करनी शुरू की हैं तो आज हम 98 तक पहुंचे हैं। अभी तक हम 98 तक पहुंचे हैं, और इसके बाद कब उसका नंबर आएगा? 2017 तक की मुरलियां चलेंगी। तो ब्रह्मा मुख वंशावली हर ब्राह्मण आत्मा के भाग्य को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। हर ब्राह्मण आत्मा को जन्मते ही, जैसे ही ब्राह्मण आत्मा ने बाबा को बाबा कहा, बाबा ने बच्चे कहा, कहते ही क्या किया? सबसे पहला काम बाबा ने पहला पाठ पढ़ा करके एडॉप्ट किया। पहला पाठ पढ़ा करके एडॉप्ट किया। कौन सा पाठ पढ़ाया? कि तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो। ये पाठ बाबा ने सबसे पहला पढ़ाया, और इसको बाबा क्या कहते? मैंने क्या किया? तुम सब आत्माओं को के मस्तक में स्मृति का तिलक लगा। जन्मते ही बाबा ज्ञान से ही जन्म दिया, आत्मा स्मृति का तिलक लगाया। स्वयं भगवान तिलकधारी बनाते। कितने भाग्यशाली हैं जिन्होंने ब्रह्मा बाबा से, शिव बाबा से, चाहे वो शिव बाबा गुलजार दादी के तन से आए हों, चाहे ब्रह्मा बाबा के तन से पढ़ाया हो, तो उन्होंने आकर डायरेक्ट अपना बच्चा बनाया। तिलकधारी बनाते हैं।
साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा के साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा के हर एक आत्मा को क्या दिया? पवित्रता के महामंत्र, पवित्रता के महामंत्र द्वारा लाइट का ताज भी धारण कराया। ये ध्यान देना है, आत्मा को पवित्रता का महामंत्र, आत्मा को पवित्रता का महामंत्र दिया। ये महामंत्र क्या है? पवित्र भव। हाँ, आज का महामंत्र है पवित्र भव, मतलब पवित्र बनो। अब क्या करें? पवित्र भव रटे, बुरा नहीं देखेंगे, बुरा नहीं सुनेंगे तो सोच लेंगे बुरा नहीं होगा। पवित्र भाव को हमने बैठकर रटना नहीं, पवित्र भाव को आपने बैठकर रटना नहीं, हमें पवित्र बनना है। और पवित्र बनने का मतलब है सिर्फ एक ही रास्ता है। बाबा कहते दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, और वो रास्ता है बाबा की श्रीमत पर ही देखना, सुनना, देखना, सुनना, सोचना, बोलना और करना। हमने और कुछ नहीं करना। ये महामंत्र द्वारा लाइट का ताज धारण करते हैं। जब हम पवित्र बनेंगे तो हमें कौन सा ताज मिलेगा? लाइट का ताज, जो देवी देवताओं के चारों तरफ औरा दिखाते हैं। वो कब मिलेगा? जब हम पवित्र बनेंगे। और साथ साथ तीसरा क्या है? हर ब्राह्मण आत्मा को विश्व कल्याणकारी आत्मा बनाए। हर ब्राह्मण आत्मा को क्या बना देते हैं कि तुमने सारे विश्व का कल्याण करना है। विश्व कल्याणकारी आत्मा बनाए, जिम्मेवारी का ताज धारण कराते। क्या जिम्मेवारी दी? कि आपने सारे विश्व की आत्माओं का कल्याण करना है। और उस ताज के आधार पर कौन सा ताज मिलेगा? रतन जड़ित ताज मिलेगा। और भगवान स्वयं, भाई एक मिनट, बाबा एक जगह मुरली में बोले कि आप ब्राह्मणों का कर्तव्य पूरा करोगे, तो क्या यही दोनों कर्तव्य हैं हमारे? पहला काम बाबा ने दिया है कि आत्म स्मृति में रहना, स्मृति का तिलक दिया। और दूसरा है हमें स्वयं का कल्याण करना है और सर्व का कल्याण करना है, क्योंकि मेरा स्वयं का कल्याण सबके कल्याण में है। और ये जिम्मेवारी लेंगे तो सतयुग में आपको ताज मिलेगा। यदि अब आप ये जिम्मेवारी नहीं लोगे तो आपको वहां पर राजाई वाला ताज, रतन जड़ी ताज नहीं मिलेगा। पवित्रता वाला ताज मिल जाएगा सबको, परंतु रतन जड़ी ताज उनको मिलेगा जो ये जिम्मेवारी लेंगे। और तीसरी बात है, भगवान स्वयं अपने दिल तख्त नशीन बनाते हैं। कब बैठेंगे बाबा के दिल तख्त पर? जितना जितना बाबा की श्रीमत पर चलेंगे उतना बाबा के दिल तख्त पर बैठेंगे। और बाबा ने कैसे दिया? सिंपल सा कि मैं आकर तुम्हें अब दिल तख्त पर बैठने के लायक बनाता हूं। कहता कुछ नहीं, सिर्फ समझा देता है। अब सारी मेहनत तो हमें करनी पड़ती है, सारे कहने तो हमें मानने पड़ते हैं। बाबा तो कोई कहना मानता ही नहीं, हमें सारे कहने मानने। तब जाकर के बाबा के दिल तख्त पर बैठेंगे तो जन्मते ही तिलक, ताज, तख्तधारी बन जाते हैं। जन्मते ही ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में कोई आत्मा का नहीं हो सकता। तो इतने श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति रहती है कि हम ब्राह्मण जन्मते ही
ऐसे भाग्यवान बनते हैं। आप ब्राह्मणों की निशानी दुनिया वालों ने श्री कृष्ण के रूप में दिखा दी। हमारी जो निशानी है वो दुनिया वालों ने श्री कृष्ण के रूप में दिखा दी है। कैसे दिखाई है? उनको ही तिलक दे दिया, उनको ही ताज पहना दिया, परंतु कृष्ण को तख्त पर नहीं बिठाया। लेकिन ये विश्व का राजकुमार है, इसलिए राज्य की निशानी तिलक, ताज, तख्त देते हैं। फिर भी उसको छोटेपन में तिलक, ताज, तख्त मिलता नहीं मिलता। लेकिन आप ब्राह्मणों को तिलक, ताज, तख्त तीनों ही प्राप्त होता है। परमात्मा बाप द्वारा ये तीनों प्राप्तियां होना ये सिर्फ ब्राह्मणों के भाग्य में है, सिर्फ ब्राह्मणों के भाग्य में है, और कोई ये प्राप्त नहीं कर सकते। तो बाप दादा देख रहे थे कि मेरे बच्चों का कितना बड़ा भाग्य का सितारा है कि हर एक के मस्तक पर चमकता हुआ, हर एक बच्चे के मस्तक पर चमकता हुआ सितारा दिखाई देता है। या कभी बहुत अच्छा चमकता है, कभी सितारे की चमक कम हो जाती है। ये भाग्य का सितारा विचित्र सितारा है। ये विचित्र शब्द फिर याद आ रहा है आपको? विचित्र जिसका विशेष चित्र, जिसका कोई भी चित्र बनाना चाहे तो बना नहीं सकते हैं। तो बाप दादा आप सभी बच्चों को जब भी देखते हैं, मिलते हैं, तो हर एक बच्चे के मस्तक में सितारा चमकता हुआ देख हर्षित होते। सितारा चमकते चमकते चमक कम क्यों होती है? इसके कारण, उसके कारण को आप सब अच्छी तरह से जानते हो, इसलिए बाबा को बताने की जरूरत नहीं है। क्यों चमक कम हो जाती है? हमारे सितारे की चमक कम क्यों हो जाती है? देह अभिमान आ जाता है, ठीक नहीं? कहीं ना कहीं बाबा की आज्ञा की अवज्ञा कर देते हैं, आज्ञा को मानते नहीं है, तो हमारी चमक क्या होती है? कम हो जाती है। तो खुशी भी कम, उमंग उत्साह भी कम। बाप दादा को बच्चों का चार्ट देखकर मुस्कुराहट आती है। क्यों मुस्कुराते होंगे? खुश क्यों नहीं हो रहे बाबा? खुश होने में और मुस्कुराने में फर्क होता है। पहले कहा बच्चों को देखकर दिल हर्षित होता है, और अब कहते हैं बच्चों का चार्ट देखकर मुस्कुराहट भी आती है। मुस्कुराहट में और हर्षित होने में क्या फर्क समझते हैं हम? खुशी नहीं है, मुस्कुराहट में खुशी नहीं है, मुस्कुराहट में रहम है। मुस्कुराहट में क्या है? रहम है। बेचारे जब भी किसी से पूछो कि क्या बनना है, लक्ष्य क्या है, तो मेजॉरिटी का एक ही जवाब होता है कि नंबर 1 बनना है, सूर्यवंशी बनना है। चंद्रवंशी राजा राम सीता भी नहीं बनना चाहते। चंद्रवंशी राजा राम सीता भी नहीं बनना चाहते। क्या बनना चाहते हैं? सूर्यवंशी, और सूर्यवंशी में भी क्या बनना चाहते हैं? नंबर 1। लेकिन जब लक्ष्य सूर्यवंशी नंबर 1 का है, तो जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण सदा सूर्यवंश का दिखाई देना चाहिए, तब तो बनेंगे। जब हमारे लक्षण वैसे नहीं है, लक्ष्य तो है सूर्यवंशी बनने का, परंतु लक्षण हमारे पास वो होने चाहिए ना, वो जरूरी है। बच्चों का लक्ष्य सूर्यवंश का है, सूर्यवंश का लक्ष्य लेना माना
सदा विजयी। सदा विजयी, किसमें विजयी? इस संसार में किसी भी बात के आगे उनको झुकना नहीं पड़े कि नहीं हो सकता। बाबा की श्रीमत पर चलते हुए सफलता प्राप्त करनी है, असफलता उसके जीवन में होती नहीं। सदा सदा विजयी, तब समझो कि वो सूर्यवंशी। उसका उदाहरण दिया बाबा ने, क्या होता है? सूर्य की कलाएं कम और ज्यादा नहीं होती। सूर्य की कलाएं कम या ज्यादा नहीं होती, उसका साइज वही रहता है, पूरा का पूरा ही सूरज दिखाई देता है, उदय होता है और अस्त होता है। लेकिन चंद्रवंशी माफिक कलाएं कम नहीं होती। चंद्रमा की कलाएं कम होती है, परंतु जो सूर्यवंशी होते हैं उनकी जो कलाएं हैं वो चंद्रवंशियों की तरह कम नहीं होती। चंद्रमा की तो कलाएं कम होती है ना, तो जो सूर्यवंशी होंगे उनकी कलाएं कभी भी कम नहीं होती। तो सूर्यवंशी की निशानी क्या हुई? सदा एक रस, सदा विजयी। उनको कभी असफलता हो नहीं सकती। चंद्रवंश को क्षत्रिय कहा जाता है। चंद्रवंश को क्या कहा जाता है? क्षत्रिय। क्षत्रिय जीवन में कभी हार होती है, कभी जीत होती है, कभी ऊपर कभी नीचे, तो वो है योद्धा, वो है क्षत्रिय। कभी सफलता मुहूर्त और कभी मेहनत के मुहूर्त। मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ी है। युद्ध करना अर्थात मेहनत करना, उनको मेहनत करनी पड़ती है, युद्ध करनी पड़ती है। चंद्रवंश की कलाएं एक रस नहीं होती, और जो चंद्रवंशी होते हैं उनकी कलाएं एक जैसी नहीं होती। इसलिए लक्ष्य और लक्षण को समान, लक्ष्य जो है लक्षण उसी के समान होने चाहिए ना। जो आप बनना चाहते हो मेहनत उसी हिसाब से करो, पढ़ाई उसी हिसाब से पढ़ो। जैसे लक्ष्य रखा बाप समान बनने का, हर एक बच्चा यही कहता है कि बाप समान बनना है। तो बाप सदा सहज विजय स्वरूप है। अगर एक रस अवस्था नहीं है तो क्या नंबर 1 बनेंगे? यदि अवस्था एक रस नहीं है तो क्या वो नंबर 1 बनेंगे? वह नंबर वार में आएंगे। एक है नंबर 1 और दूसरा है नंबर वार। एक बच्चे हैं जो नंबर 1 बनते हैं और एक है नंबर वार। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। तो अपने से पूछो, हम नंबर 1 हैं? अपने आप से हर एक आत्मा पूछे कि हम नंबर 1 हैं? वह नंबर वार की लिस्ट में है। नंबर 1 अर्थात फॉलो ब्रह्मा बाप। नंबर 1 का मतलब है कि वो ब्रह्मा बाबा को क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं। बाप दादा सहज साधन बताते हैं कि फॉलो करने में मेहनत कम लगती है। फॉलो करने में मेहनत कम लगती है। फिर आपको कहा जाए कि भी आप मेरे पीछे पीछे आ जाओ, तो आपको कोई मेहनत करने की जरूरत है? पर ठीक है, मेरे को सोचना है मैंने किस रास्ते से इनको लेके जाना है। तो ऐसे ब्रह्मा बाबा के पीछे पीछे हमको चलना है। ब्रह्मा बाबा क्या कर रहे हैं हमको वो करना है। तो मेहनत कम लगती है। ब्रह्मा के पांव अर्थात कदम, हर कार्य में, हर कार्य के कदम रूपी पांव की निशानी है। तो पांव पर पांव रखना है,
और जैसे उसने कर्म किया ऐसे हमने कर्म करना है, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है। रख कर चलना सहज होता है, नया रास्ता नहीं ढूंढना है, नया रास्ता नहीं ढूंढना है। पांव पर पांव अर्थात कदम पर कदम रखना। जो भी कार्य करते हो, चाहे मनसा संकल्प करते हो, चाहे बोलते हो, चाहे कर्म में संबंध संपर्क में आते हो, हर कर्म करने के पहले यह सोचो कि जो मैं ब्राह्मण आत्मा कर्म कर रही हूं या कर रहा हूं, क्या ये ब्रह्मा बाप समान है? क्या ये ब्रह्मा बाप समान है? ब्रह्मा बाप का संकल्प क्या रहा, मेरा संकल्प भी उसी प्रमाण है। हर बोल ब्रह्मा बाप समान है। अगर नहीं है तो नहीं करना है, ना सोचना है, ना बोलना है, ना करना है। ऐसे नहीं ब्रह्मा बाप का कदम एक और बच्चों का कदम दूसरा। ब्रह्मा बाप एक कदम चले और वो दूसरे पर आ जाए। तो जो लक्ष्य है, मंजिल है बाप समान बनने की, जो लक्ष्य है और जो मंजिल है बाप समान बनने की, वे कैसे होगा? अगर ब्रह्मा के हर कदम समान कदम पर कदम फॉलो करते चलेंगे तो एक तो सदा अपने को सहज पुरुषार्थी अनुभव करेंगे, सदा संपूर्णता की मंजिल समीप अनुभव करेंगे। ब्रह्मा बाप समान अर्थात संपूर्णता के मंजिल पर पहुंचना, बाप समान ब्रह्मा बाप समान अर्थात संपूर्णता के मंजिल पर पहुंचना। तो ब्रह्मा बाप वतन में आप सब बच्चों के संपूर्ण अव्यक्त वरिष्ठ बनने का आह्वान कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं। ब्रह्मा बाप के आह्वान का गीत व मधुर आह्वान का आवाज सुनाई नहीं देता। बाबा तुम्हें इतने प्यार से आह्वान कर रहे हैं, क्या ये सुनाई नहीं देता? आओ बच्चे, मीठे बच्चे, जल्दी जल्दी आओ। ये गीत व बोल सुनाई भी देता है। ये गीत बोल सुनाई नहीं देता है। ब्रह्मा बाप का आवाज सुनो, कैच करो। ब्रह्मा बाप यही कहते हैं कि बच्चे 99 वर्ष का सोचते बहुत है। 98 मुरली चल रही है दिसंबर में और बाबा कह रहे हैं 99 का सोचते बहुत है, क्या होगा, ये होगा या वह होगा, ये होगा या नहीं होगा। इस सोच में ज्यादा रहते हैं, इस सोच में ज्यादा रहते हैं। ये तो नहीं होगा, कभी सोचते होंगे, कभी सोचते नहीं होगा। ये होगा होगा के गीत गाते रहते हैं।
लेकिन अपने फरिश्तेपन के संपन्न संपूर्ण तीव्र स्थिति में तीव्र गति से आगे बढ़ने का श्रेष्ठ संकल्प काम करते। होगा क्या होगा? ये गा गा के गीत ज्यादा गाते हैं, गा गा के गीत ज्यादा गाते। बाप कहते हैं कुछ भी होगा, लेकिन आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य क्या है? जो होगा वे देखने और सुनने का लक्ष्य है, या ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनने का है? उसकी तैयारी कर ली है। प्रकृति अपना कुछ भी रंग रूप दिखाए, आप फरिश्ता बन बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन प्रकृति के हर दृश्य को देखने के लिए तैयार हो। प्रकृति की हलचल के प्रभाव से मुक्त फरिश्ते बने हो। मतलब प्रकृति का, ये पांचों तत्व से बने हुए शरीर का, इन तत्वों का हमारे ऊपर कोई असर नहीं है। अपनी स्थिति की तैयारी में लगे हुए हो, वह क्या होगा क्या होगा इसी सोचने में लगे हुए हो। क्या कोई भी परिस्थिति सामने आए तो आप अपने प्रकृति पति की सीट पर सेट होंगे या आप अपसेट होंगे? पूछ रहे हैं बाबा। ये क्या हो गया, ये हो गया, इसी नजर से तो इस नजर से मतलब बाबा कहते थे ना, उनको दिमाग में रहता है क्या होगा, ये होगा, वे होगा, ये हो गया। इसी नजारों के समाचार में बिजी होंगे या संपन्नता की स्थिति में स्थित हो, किसी भी प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करें। कैसी भी परिस्थिति आए उसे क्या समझेंगे? जैसे बादल चलते हैं, काले बादल भी आते हैं, सफेद बादल भी आते हैं, चले जाते हैं। ऐसे ही उनको समझना है कि ये आए हैं तो ये चले जाएंगे। हेलो, हेलो, कौन है भाई? कोई बोल रहे थे? कोई नया आया भाई जी, संजय सिंह। कुछ कहना है भाई जी? नहीं भैया, नहीं, वो गलती मैं हूँ। ठीक है, ओम शांति। सभी अपने माइक को जो है ना बंद रखे। ठीक है, अब मेरे को सबके माइक दिखाई दे रहे हैं। अब मैं यहां से सीख गया हूं बंद करना।
सिखा देता है बाबा। आज नया नया तरीका मिल गया, फटाफट सारे सब। बाबा ने ये अव्यक्तवाणी जब चलाई भाई जी, ये अव्यक्तवाणी चलाई तो ये 98 की थी, 98 की। 98 की थी। तो ब्रह्मा मुखौषध शब्द वापरा बाबा ने, पर ये मनसा से उत्पन्न नहीं बताया बाबा ने। नहीं, वही तो यही बात मैंने वहीं पर आपको क्लियर कर दिया था, क्योंकि एक ही अव्यक्त मुरली में जो शुरू में चली थी लगभग 72 के आसपास, 1972 69 में बाबा अव्यक्त हुए, तो 72 में के आसपास ये मुरली चली थी, जिसमें बाबा ने एक ही मुरली मेरे सामने आई, जिसमें बाबा ने सामने बैठी हुई दादियां बैठी हुई हैं, तो उनको कहा कि आप हो मुख वंशावली और ये हैं संकल्प वंशावली, क्योंकि अव्यक्त होने के बाद जिनका जन्म हुआ। अब वो मुरली दोबारा तो हमारे सामने आएगी नहीं, तो ये तो सारी बात डिपेंड करती है ना, क्योंकि मुरली तो रिपीट होगी तब आएगी। अब जैसे 98 की मुरली चल रही है, अब बाबा हर रोजाना थोड़ा कहता रहेगा कि आप अव्यक्त मुख वंशावली हो और आप जो है ना संकल्प वंशावली हो। वह एक बार कह दिया, पर तो जो कह दिया, पर वैसे बाबा ने जरूरत क्यों नहीं समझा वैसा? रोजाना भाई जी हम रिवाइज कर सकते हैं, पर तो बाबा रोजाना एक ही बात को क्या 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 बताता रहे, ये सोचने वाली बात है ना। हाँ, बाकी अपने मन में ये नहीं सोचना है कि हम संकल्प वंशावली हैं तो हम छोटे हैं। इसका जवाब कल आपको बाबा देंगे, ठीक नहीं? तो क्योंकि आपका प्रश्न उठा है तो बाबा के दिमाग में आता है, बच्चे बार बार प्रश्न पूछेंगे तो उसका जवाब कल आपको मुरली में मिलेगा। तो ब्रह्मा बाप बच्चों से पूछ रहे हैं कि मेरे समान फरिश्ते सदा काल के लिए बने हो, क्योंकि आप बच्चों को व्यक्त में रहते अव्यक्त बनना है, व्यक्त में रहते हुए क्या बनना है? अव्यक्त बनना है। आप कहेंगे बाप तो अव्यक्त हो गया, हमें भी ऐसे अव्यक्त बना देवे ना। जैसे ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गया, ऐसे हमें भी अव्यक्त बना देवे ना। ब्रह्मा बाप कहते पहले अपने आप से पूछो कि जो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज बाप ने पहनाया है वो संपन्न कर लिया, वो पूरा कर लिया। विश्व कल्याणकारी, विश्व का कल्याण संपन्न हुआ है, वो काम पूरा करो तो फिर आपको जो है ना अव्यक्त बनावे। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होके अपना काम कर रहे हैं, हम भी कर लेंगे। नहीं, ब्रह्मा बाबा अब यहां वाला काम पूरा करके गए ना, अब अव्यक्त होके तो आप पूरा करो तो आपको भी अव्यक्त बना देंगे, पर तो आप पूरा तो करो। हमें साकार में रहते अव्यक्तपना का काम करना है। हाँ, तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि पहले अपना काम पूरा करो। ब्रह्मा बाप तो अव्यक्त इसलिए बने कि बच्चों को विश्व कल्याण का कार्य देकर बंधन से भी मुक्त हो सेवा की रफ्तार तीव्र करने के निमित्त बनना था, क्योंकि शरीर का बंधन था। उतना तेज स्पीड से अब सेवा नहीं हो सकती थी शरीर से, इसलिए उन्होंने अव्यक्त शरीर लिया। अब आपका शरीर तो सारे काम करता है, करो, पहले अपनी इस तीव्र गति पर आओ। जब अव्यक्त बनने के लायक बनेंगे तो फिर ब्रह्मा बाप समान आप भी अव्यक्त बनना, जिसका प्रत्यक्ष स्वरूप चारों ओर देख रहे हो, चाहे देश में चाहे विदेश में, चाहे देश में चाहे विदेश में अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा तीव्र गति हुई है और होनी भी है, हुई है और होनी भी है। सेवा में तीव्र गति का निमित्त आधार ब्रह्मा बाप को बनना था।
ब्रह्मा बाप को बनना था, लेकिन राज्य अधिकारी एक ब्रह्मा बाप को नहीं बनना। राजा तो सबको बनना है ना। साथ में बच्चों को भी राज्य अधिकारी लेना है। इसलिए साकार में निमित्त आप साकार रूपधारी बच्चों को बनाया है, क्योंकि आप भी अपना राज्य संभालो। लेकिन अंत में आप सब बच्चों को व्यक्त में अव्यक्त फरिश्ता बन विश्व कल्याण की सेवा की रफ्तार तीव्र कर समाप्ति और संपन्न होना है। आपने व्यक्त रहते हुए, मतलब ब्रह्मा बाबा तो अव्यक्त हुए, परंतु आपको व्यक्त रहते हुए अव्यक्त होकर के सारे कार्य संपन्न करने हैं। संपूर्ण भी बनना है और संपन्न भी बनना है, और इसको समाप्त भी करना। शरीर में रहते हुए अशरीरी बनना है। हाँ, शरीर में रहते हुए अशरीरी, व्यक्त में रहते हुए अव्यक्त। व्यक्ति बनता है ना, शरीर है। बाबा अव्यक्त बनने के बाद भी हाँ जी, बनने के बाद ही ज्यादा तो नए नए पार्टियां निकली। हाँ बिल्कुल। ब्रह्मा बाप अब कहते हैं कि क्या 99 में समाप्ति करें, और आज की डेट में कहें इस 25 में समाप्ति करें। प्रकृति को एक ताली बजाएंगे और प्रकृति तो तैयार खड़ी है, आवे बाढ़ भूकंप, करें समाप्ति। क्या फरिश्ते समान डबल लाइट बन गए हो? जैसे फरिश्ते डबल लाइट होते हैं, ऐसे आप डबल लाइट बन गए हो। तो फरिश्ते डबल लाइट क्या होते हैं? एक आत्मा ज्योति बिंदु, दूसरा इस संसार का कोई बोझा उनके ऊपर नहीं। सबसे बड़ा बोझा है हमारे शरीर का, वो बोझा नहीं, फिर संबंधियों का, फिर दुनिया के किसी भी काम का, सारे बोझे खत्म, एकदम निश्चित। क्या फरिश्ते समान डबल लाइट बन गए हो? कम से कम 108 ऐसे सदा विजयी बने हैं जो किसी भी प्रकार के व्यर्थ और निगेटिव संकल्प, बोल व कर्म अर्थात सर्व के संबंध संपर्क में पास हो। संबंध संपर्क में क्या हो जाए? पास हो। व्यर्थ व निगेटिव यही बोझ सदा काल के लिए डबल लाइट फरिश्ता बनने नहीं देता। डबल लाइट फरिश्ता बनने नहीं देता। तो ब्रह्मा बाप पूछते हैं, इस बोझ से हल्के फरिश्ते बने हैं, अंडरलाइन है सदा, थोड़ी देर के लिए बने वो नहीं, उसको अंडरलाइन भी करो कि सदा ऐसे बने हो। कम से कम 108 तो सदा फरिश्ता जीवन का अनुभव करें। तब कहेंगे ब्रह्मा बाप समान बनना। तो बाप पूछते हैं, ताली बजाएं? 99 में ताली बजाएं या 2000 में ताली बजाएं? एक साथ छोड़ देवे। 2000 में बजाएं? 26 में बजाएं? बाबा पूछ रहे हैं। अभी बजाओ, 24-25 अच्छा 2001 में बजाएं? बता दो कब बजाएं? आप बता दो। बाबा कहते तब ताली बजा देंगे। क्या सोचते हो? ताली बजेगी तब बन जाओगे? कि जब हम ताली बजाएंगे तो क्या तुम बन जाओगे? क्या सोचते हो ये बता दो। पहले ही बनना पड़ेगा। क्या सोचते हो? ताली बजेगी उसी समय बनेंगे?
क्या होगा? बजाए ताली, बोलो तैयार हो। ये ताली बजाने का क्या मतलब हुआ? बोलो बाबा तैयार हैं। पेपर लेवे, ऐसे थोड़े ही मान जाएंगे। पेपर लेंगे भाई। टीचर्स बताओ, पेपर लें, सब छोड़ना पड़ेगा। देख लो, मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, सेंटर वालों को सेंटर छोड़ना पड़ेगा, विदेश वालों को विदेश छोड़ना पड़ेगा। जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब घर वालों को घर छोड़ना पड़ेगा। जो कुछ तुम्हारे पास है सारा कह दिया ना। जिसको आप मेरा मेरा कहते हो, सोच सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो एवर रेडी हैं। जब विनाशी होना तो ऑटोमेटिकली छूट जाएगा सब, छोड़ना क्या पड़ेगा? तो दुखी होंगे ना, हाय तो हाय निकलेगी ना सामने से। भाई जिससे ज्यादा ममत्व होगा, जिसको ज्यादा प्यार होगा, वो तो हाय करेगा ना। हाँ। 24-25 संत भी कहते हैं कि कुछ होगा। बाबा के बच्चों को इतना नहीं होगा जितने लौकिक जो संबंध है उनको जो होगा। ये तो फिर भी थोड़ा बहुत समझ जाएंगे। जब केदारनाथ में उधर लोग पानी में बह रहे थे, कैसे चिल्ला रहे थे, तो वही वाले बाबा पूछ रहे हैं चिल्लाओगे या प्यार से? तो एवर रेडी हैं। अगर एवर रेडी हो तो हाथ की ताली बजाओ, पूरा विश्वास करके दिखाओ, जोर से ताली बजा के। एक हाथ की नहीं, हाथ की ताली बजाओ। हाँ ऐसे एवर रेडी। पेपर लें, हाँ पेपर लें। बाबा पूछ रहे पेपर लें आपका, कल अनाउंसमेंट करूं? आज की चलो छुट्टी दे दे, कल अनाउंसमेंट करें। वहां जाकर भी नहीं छोड़ना, वहां जाकर थोड़ा ठीक करके आऊं। घर तो अचानक पता नहीं था ना, आज अभी कर दे तो अब जो घर बार है उस तो उनको तो बुला लूं कम से कम। जहां हूं वहां हूं, ऐसे एवर रेडी है। अपना दफ्तर भी नहीं और खटिया भी नहीं। मुझे खटिया से मैं बेड बनवाया था, मैंने कहा बेड जो ना मैं अपने साथ ले जाऊंगा, इतना महंगा बेड बना। बोला ना, साथ नहीं ले जाने देंगे आपको। बाबा भी कह रहे हैं ना, खटिया भी नहीं, ये कमरा भी नहीं। बाबा मोबाइल ले जाने देना। नहीं अलमारी भी नहीं। ऐसे नहीं कहना थोड़ा सा काम है ना, ये भी नहीं। 2 दिन करके आए, बाबा कहते हैं अच्छा बता दो। 2 दिन में पक्के हो सकते हो तो बताओ, 2 दिन में आए। ऑर्डर इज ऑर्डर। सोचकर हां कहो, नहीं तो कल ऑर्डर निकलेगा। कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, बोलो निकालें ऑर्डर। तैयार हैं? हमें पूछ रहा है, ऑर्डर निकालना तो है ही नहीं ना। इतना हिम्मत से हाँ नहीं कह रहे हो, हाँ जी बोल तो रहे हो, पर तो उसमें आपकी हाँ जी में हिम्मत नहीं है। हाँ नहीं कह रहे हो, सोच रहे हैं थोड़ा सा एक दिन मिल जाए तो अच्छा है। सोच रहे हैं थोड़ा सा एक दिन मिल जाए तो अच्छा है। मेरे बिना ये रह नहीं सकता। इस बच्चे का मोह है ना, मेरे बिना नहीं रह सकेगा। एक दिन में समझा दूं। ये नहीं हो सकता, हो जाए। ये वेस्ट संकल्प भी नहीं करना। ब्रह्मा बाप बाबा कह रहे हैं मेरे बिना रह नहीं सकता।
शिव बाबा हमारी तरफ से कह रहे हैं। अच्छा कि हम फैमिली के लिए कहेंगे कि ये मेरा बच्चा मेरे हाँ, ये नहीं कहना, ये वेस्ट संकल्प भी नहीं करना। ब्रह्मा बाप ट्रांसफर हुआ तो क्या सोचा कि मेरे बिना क्या होगा, चलेगा नहीं चलेगा, कुछ सोचा? चलो एक डायरेक्शन तो दे दूं, डायरेक्शन दिया, अपनी संपन्न स्थिति द्वारा डायरेक्शन दिया, मुख से नहीं। ये क्या कह रहे हैं बाबा कि ब्रह्मा बाबा ने अव्यक्त होना है, ठीक नहीं, पता लग रहा था, परंतु ये नहीं मालूम था कि मैं परमानेंट चला जाऊंगा। ब्रह्मा बाबा को ये हो रहा था कि जैसे दादी गुलजार जाती है आ जाती है, ऐसे मैं भी जाऊंगा और आ जाऊंगा। ये नहीं पता था कि ऊपर से आने नहीं देगा पकड़ के बैठ जाएगा, ठीक नहीं। और आ गया नीचे तो बाबा कहते मालूम है कि कहाँ बैठे हो, चलो ऊपर चलना है। और नीचे आकर के भी मतलब बाबा बोले जा रहे हैं, तो बाबा बोले जा रहे, ब्रह्मा बाबा बोलते जा रहे हैं, तो शिव बाबा अलर्ट करते उसको, मालूम है कहाँ बैठे हो, कहीं तुम परमानेंट यहाँ बैठा हो तो यहाँ नहीं बैठा हुआ, चलना है वहां। दादी के तन में मतलब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों आए, मतलब ब्रह्मा बाबा बोल रहे थे तो शिव बाबा ने अलर्ट किया, स्मृति है कि आप कहाँ बैठे हो। एकदम ब्रह्मा बाबा चुप हो गया मतलब कहते कि शिव बाबा उनको कह रहे हैं, मतलब दोनों, क्योंकि दोनों आए हुए हैं तो दोनों आत्माएं साथ ही साथ है, तो मतलब ब्रह्मा बाबा बोलते कुछ टाइम बाद, हाँ तुरंत ही हो, जैसे जब आए तो दोनों आए ना, तो ब्रह्मा बाबा ने अपना अनुभव सुनाया कि वो टाइम में क्या हो रहा था। उस टाइम मतलब शिव बाबा उनको अलर्ट करते हैं, स्मृति है आप कहाँ बैठे हो, ठीक है नहीं। तो बाबा एकदम उसके बाद चुप हो गया, ब्रह्मा बाबा ने बोलना बंद कर दिया, मतलब क्योंकि डायरेक्शन है। अपनी संपन्न स्थिति द्वारा डायरेक्शन दिया, मतलब उन्होंने बाबा ने, क्योंकि उनकी अपनी संपन्न अवस्था थी, उसके आधार पर उन्होंने कहा निराकारी भव, निर्विकारी भव, निरहंकारी भव। जिसे ये तो ना पता था कि मैं अब कमरे तक जाऊंगा तो चला जाऊंगा, ये ब्रह्मा बाबा को भी मालूम नहीं था। ये मालूम था मेरी स्थिति अब मतलब संपन्न हो गई है, परंतु अच्छा हो गया, मेरी अपनी अवस्था जो है अपनी, जो क्योंकि बनाना था, लक्ष्य था कि मुझे अपनी अवस्था बनानी है, परंतु उससे ये भी नहीं मालूम था कि मैं चला जाऊंगा। अब दादी को कहा जैसे कि आत्मा के लिए ऐसे ही होगा ना, हाँ जी, उसको खुद तो हर आत्मा के लिए तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये प्रैक्टिकल करके दिखाया। मधुबन गई थी तब मेरे को एक बहन बता रही थी कि जब ब्रह्मा बाबा संपन्न हो, जिस दिन उन्हें अव्यक्त होना था उससे कोई 1-2 दिन पहले की बात होगी, उन्हें आभास हो गया था धरती पे पाँव भी नहीं टिक रहे थे, जैसे दूसरे उस बहन ने देखा बाकियों को लगता था कि जैसे फरिश्ते, कैसी हो रही है। तो मतलब ब्रह्मा बाबा को जैसे कि फरिश्ते की तरह चलते हुए, मतलब ऐसे लगता था बाकी भाई बहनों को कि फरिश्ता चल रहा है। उस दिन जब अव्यक्त होना था तब पहले, हाँ, उस पहले भी कई दिन पहले भी भाई बहनों को ये लग रहा था। मैंने कल आपसे चर्चा की थी कि बताया था कि जगदीश भाई को दादी गुलजार को मधुबन से भेज दिया, सिर्फ इसी बात से भेज दिया था कि इनको पता लग गया है कि अब मेरी दादी गुलजार दादी को कि अब बाबा उस अवस्था में पहुंच चुके हैं जो मैं ऊपर देख के आई थी। और जगदीश भाई को भी पता लग गया कि अब ये संपन्न अवस्था में आ गया है, तो समझ आ गया था कि वो संपन्न हो गए। समझ आ गया था, परंतु उसे ये नहीं मालूम था कि मैं जाऊंगा तो मैं वापस नहीं आऊंगा, मैं परमानेंट जा रहा हूं। ये उसे आभास नहीं था, ये था कि जो अवस्था मेरे, को ऐसे लगता था कि मैं ऐसे ही रहूंगा। हाँ मतलब उनको क्या पता, किसी को क्या पता, किसी के जाने का पहले पता लग जाए तो फिर बाबा का कानून बदल जाएगा ना, बता दिया, ठीक नहीं। हालांकि जैसे ये बात जो है ना, आव्यक्त पाठ भाई जी, ये आव्यक्त पाठ इतने दिन चलेगा बोल के ये भी पता नहीं। नहीं पता था। अब जैसे गुलजार दादी ने कहा
कि बाबा मम्मा तो जाने वाली है। ब्रह्मा बाबा को गुलजार दादी ने कहा बाबा मम्मा तो जाने वाली है, बता दूं? बाबा ने कहा बता दूं। बता दिया, कोई फर्क नहीं। मतलब अवस्था इतनी बन चुकी थी मम्मा की, उसको बता दिया कि मम्मा आप जाने वाले हो, कोई फर्क नहीं। मतलब ये सारी चीजें जानते हुए भी अनजान बनना। और ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं मम्मा कहां से जा सकती है, नहीं जा सकती, सारे योग में बैठ जाओ। सारी रात योग में बिठाए रखा, क्योंकि वेस्ट थॉट्स ना चले। पता है कि नहीं आनी, पर तो सबको बिठाए रखा कि तुम योग में बैठोगे ना, किसी का योग पक्का सबका लगा रहेगा तो मम्मा आ जाएगी, मैं बैठा हूं, ये कैसे जा सकती है। मतलब ये बातें केवल अंदर सब कुछ मालूम होते हुए भी परंतु मालूम नहीं। अब मम्मा ने कब जाना है ये तो मालूम नहीं है ना, पर मम्मा ने अंगूर उतरे पहले वाले सबको बांटा। ये जो हमारे भाई यहाँ बैठते हैं उस दिन वही थे, गुलशन भाई थे नहीं, मम्मा के हाथ से अंगूर लिए थे। तो मतलब कहने का ही कि ये भी पार्ट है, थे नहीं। और उसके बाद सबके सामने शरीर छोड़ा। मालूम पता है, फिर भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उनकी अवस्था एक ऐसी बन चुकी थी कि ये शरीर ड्रेस चेंज करनी है, कर लो, क्या फर्क पड़ता है। तो ये स्टेज तो सतयुग में चाहिए। हाँ, हर एक आत्मा को पता चल जाती है ना, अपनी स्थिति पता चल जाती है। हाँ, परंतु समय नहीं समय पता चलता है। हाँ, अब जैसे कई दादियों के, एक दादी ने कहा कि 5 मिनट पड़े हैं बस, अभी तुम जाओ काम करके हो, 5 मिनट बाद मैंने शरीर छोड़ना है। मतलब बता दिया, मतलब पहले बता दिया कि मैंने इतने बजे मैंने शरीर छोड़ना है। तो सब कॉन्शियस हो गए, ठीक है शरीर छोड़ना है। तो बोले ठीक है अभी आधा घंटा पड़ा, जाओ अपने अपने काम करके आओ, पर लास्ट 5 मिनट अभी आप बैठ जाओ बस, और शरीर छोड़ दिया। मतलब इतना मतलब एक्यूरेट रहे। पर खैर जो भी है, हर एक का पार्ट है और हर एक का ड्रामा में सब कुछ अलग अलग है। तो बाबा पूछ रहे अपनी संपन्न स्थिति द्वारा, ब्रह्मा बाबा ने अपनी संपन्न स्थिति द्वारा क्या दिया, डायरेक्शन दिया, मुख से नहीं। ऐसे तैयार हो, ऑर्डर मिला और छोड़ो तो छूटा। जैसे कोई बुलाए चलो तो आप एकदम उठो और चल दो, बस ऐसे होना चाहिए। ऑर्डर मिला और छोड़ो तो छूटा। हलचल करें, बाबा कहते हलचल करूं, ऐसा करना है ये बता देते हैं। ऑर्डर होगा, पूछ कर नहीं। पहले बता देता हूं, बाबा कहते हैं ऑर्डर होगा परंतु पूछ करके नहीं। अचानक ऑर्डर करेंगे, आ जाओ बस। इसको कहा जाता है डबल लाइट फरिश्ता। ऑर्डर हुआ और चला। जैसे मृत्यु का ऑर्डर होता है ना, फिर क्या सोचते हैं, सेंटर देखो, अलमारी देखो, जिज्ञासु देखो, एरिया देखो। आजकल तो मेरे में एरिया का झमेला ज्यादा हो गया है। ये मेरा एरिया है तो ये मेरा एरिया है। विश्व कल्याणकारी क्या हद की एरिया में होती है? आप विश्व कल्याणकारी आत्मा हो या हद के कल्याणकारी आत्मा हो, एक छोटे से एरिया के कल्याणकारी हो। क्यों देख रहे हो या हद की लाइन, ये मेरा सेंटर और उसका सेंटर और इसका सेंटर। विश्व कल्याणकारी की क्या हद की एरिया होती है, ये सब छोड़ना पड़ेगा। ये भी देह का अभिमान है। मेरा एरिया, मेरा सेंटर, ये भी क्या है, देह का अभिमान है। देह का भान फिर भी हल्की चीज है, ये तो देह अभिमान है, ये तो बोझा है। देह भान में तो है कि चल भी ठीक है, अमीर है गरीब है,
स्त्री है पुरुष है, ये तो देहभान है। परंतु ये होना कि मेरा तो बहुत भारी है, जिसको देह अभिमान कहते हैं। लेकिन देह का अभिमान ये बहुत सूक्ष्म है। मेरा इसको ही देह का अभिमान कहा जाता है। जहां मेरा होगा ना वहां अभिमान जरूर होगा। चाहे मेरा रुमाल कहो, उसका अहंकार है, मेरा है। जहां मेरा होगा ना वहां अभिमान जरूर होगा, चाहे अपनी विशेषता के प्रति हो। मेरी आदत, मेरे जैसा ज्ञानी, मेरे जैसा वक्ता, मेरे जैसा सुंदर, ये सारे क्या हैं? मेरा गुण, मेरी सेवा कमाल किया है, जैसी मैं सेवा करता हूं ऐसा, ये भी अहंकार है ना। ये सब मेरापन ये प्रभु प्रसाद है, मेरा नहीं। ये भगवान की देन है, गॉडली गिफ्ट है, ये आपका कुछ नहीं है। प्रसाद को मेरा मानना ये देह अभिमान है। ये क्या है? देह अभिमान है। तो जब आप मेरा मानेंगे तो अहंकार वश आपका व्यवहार किसी न किसी को हर्ट करेगा। आपका व्यवहार किसी न किसी को क्या करेगा? हर्ट करेगा। और जब ये प्रभु का गिफ्ट है तो आपका अहंकार नहीं आएगा, तो वो किसी को हर्ट नहीं करेगा। क्योंकि बोल, आवाज, टोन ये चेंज हो जाती है अहंकार में। तो व्यवहार किसी न किसी के प्रति ऐसा अभिव्यक्त हो जाएगा जो वो दुखी हो जाएगा। ये अभिमान छोड़ना ही संपन्न बनना है। इसलिए जो वर्णन करते हो फरिश्ता, अर्थात ना देह अभिमान, ना देह भान, ना भिन्न भिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न मेरे रिश्ते, और जो भिन्न भिन्न प्रकार के रिश्ते हैं वो भी नहीं। सिर्फ एक रिश्ता किससे? शिव बाबा, बाकी सारे रिश्ते ही खत्म। मेरे पन के रिश्ते हो फरिश्ता, अर्थात ये हद का रिश्ता खत्म। रिश्ता उसे कहते हैं जिसके पास ये हद का कोई रिश्ता नहीं। तो अब क्या तैयारी करेंगे? ब्रह्मा बाप का आवाज अटेंशन से सुनो। बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा बाबा का आवाज अटेंशन से सुनो। आह्वान कर रहे हैं। बाप कहते हैं समाप्ति का नगाड़ा बजाना तो बहुत सहज है, जब चाहे तब बजा सकते हैं ना। लेकिन कम से कम सतयुग के आदि के 9 लाख तो एवर रेडी होना। नगाड़ा तो तब बजाऊं, कार्ड ले जाने वाला और तो तब करूं। 9 लाख पहले जो सतयुग के आदि में आने वाले हैं वो तो तैयार हो, चाहे नंबर वार हो। नंबर 1 तो थोड़े होंगे, कम से कम 108। दूसरे नंबर पर है 16,000। नौ लाख नंबर 3 नंबर पर, तीसरे नंबर पर क्या आ जाता है? 9 लाख। लेकिन इतने तो तैयार हो जाएं, राजधानी तो तैयार होनी चाहिए। अब रिजल्ट में बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय माया का स्वरूप निगेटिव और व्यर्थ संकल्प में मेजोरिटी है। विश्व कल्याणकारी की स्टेज है, आपकी स्टेज बन गई है विश्व कल्याणकारी की। सदा बेहद की वृत्ति हो, दृष्टि हो, बेहद की स्थिति हो, वृत्ति में जरा भी किसी आत्मा के प्रति निगेटिव या व्यर्थ भावना नहीं हो।
निगेटिव बात को परिवर्तन कराना वह अलग चीज है, लेकिन जो स्वयं निगेटिव वृत्ति वाला होगा वे दूसरे के निगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज नहीं कर सकता। इसलिए हर एक को अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है कि वृत्ति दृष्टि सर्व के प्रति सदा बेहद और कल्याणकारी है। जरा भी कल्याण की भावना के सिवाय हद की भावना, हद के संकल्प, बोल सूक्ष्म में भी समाये हुए तो नहीं है। जो सूक्ष्म में समाया हुआ होता है उसकी निशानी है कि समय आने पर व समस्या आने पर वे सूक्ष्म स्थूल में आता है। सदा ठीक रहेगा, लेकिन समय पर वे इमर्ज हो जाएगा। फिर सोचते हैं ये ऐसा ही है। ये ऐसा ही है, ये बात ही ऐसी है, ये व्यक्ति ही ऐसा है, व्यक्ति ऐसा है, लेकिन मेरी स्थिति शुभ भावना बेहद की भावना वाली है या नहीं। अपनी गलती को चेक करो। समझ में आई बात? अपनी गलती को चेक करो, समझा? बात को नहीं देखो, अपने को देखो। बस 99 में ये अपने अंदर धुन लगा दो। 98 तो खत्म होने जा रहे हैं ना, धुन लगा दो। क्या धुन लगानी है? जो ब्रह्मा बाप का कदम, वो ब्रह्मा बाप समान मेरा हर कदम हो। ये अपने आप को बैठकर समझा दो। बाबा कदम कदम जो ब्रह्मा बाप का कदम, वो ब्रह्मा बाप समान मेरा हर कदम हो। ब्रह्मा बाप से सभी को प्यार है ना, तो प्यार को ही फॉलो किया जाता है। बाप समान बनना ही है, बाप समान बनना ही है। ठीक है ना? 99 में सब तैयार हो जाएंगे। 1 वर्ष है, ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं सोचना। ये तो होना ही है, पहले से ही पता है। लेकिन बाप समान फरिश्ता बनना ही है, समझा? करना है ना? पूछ रहे हैं बाबा। कर सकेंगे? 1 वर्ष में तैयार हो जाएंगे।
एक वर्ष में तैयार हो जाएंगे कि आधे वर्ष में तैयार हो जाएंगे? एक वर्ष में कहकर आधे वर्ष कर दिया। आपके संपन्न बनने के लिए ब्रह्मा बाप भी आह्वान कर रहे हैं, प्रकृति भी इंतजार कर रही है। 6 मास में एवर रेडी बनो, एवर रेडी बनो। चलो 6 मास नहीं, 1 वर्ष में तो बनो। हलचल में नहीं आना, अचल। लक्ष्य नहीं छोड़ता, बाप समान बनना ही है। कुछ भी हो जाए, चाहे कोई ब्राह्मण हिलावे, ब्राह्मण रुकावट बनकर सामने आए, फिर भी हमें समान बनना है, हमें समान बनना है पसंद? ये राय पसंद है? बाप दादा से सब भी हाथ उठवाया और सबको ये मैसेज दिया। सभी से हाथ उठवाया और सबका वीडियो फोटो निकलवाया। ये फोटो सभी को मैसेज यहां की मूवी में देना है। यहां की मूवी कोई मिस भी नहीं कर सकता। वतन की तो मूवी में तो कोई मिस नहीं हो सकता। मतलब यहाँ की मूवी जो बना रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं आपकी, इसमें तो कोई मिस हो जाएगा, पर तो जो मूल वतन से आपका वीडियो खींचा जा रहा है उसमें उसका कोई नहीं हो सकता। अच्छा, बाप कहते हैं 1 सेकंड में अभी अभी विदेही बन सकते हो, बस अभी। तो अभी 1 सेकंड में विदेही स्थिति में स्थित हो जाओ। 1 सेकंड में क्या बन जाओ? यही। अच्छा, अभी देह में आ जाओ। अभी अभी 1 सेकंड में देही अभिमानी, 1 सेकंड में देह में आ जाओ। अभी फिर विदेही बन जाओ, विशेष देही वाले। एक ऐसे सारे दिन में बीच बीच में 1 सेकंड भी मिले तो बार बार ये अभ्यास करते रहो कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। तो ये बार बार अभ्यास करते रहो। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखने वाले फॉलो फादर आज्ञाकारी बच्चों को सदा ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति में स्थित होने वाली आत्माओं को, जो अचल अडोल आत्माओं को सदा बेहद की वृत्ति और दृष्टि में रहने वाले भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। और जो बाहर जो भी सुन रहे हैं, क्योंकि हाल में बैठ नहीं पाते पूरे, चाहे देश विदेश में घर में बैठकर सुन रहे हैं, सभी बच्चों को विशेष याद प्यार। वरदान, अविनाशी प्राप्तियों की स्मृति से अपने श्रेष्ठ भाग्य की खुशी में रहने वाले। अविनाशी प्राप्तियों की स्मृति कि हमें बाबा से अविनाशी खजाने कौन कौन से मिले हैं। अपने श्रेष्ठ भाग्य की खुशी में रहने वाले
इच्छा मात्रम अविद्या भाव, हमें ये भी मालूम ना हो कि मुझे कोई इच्छा है। जिसका बाप ही भाग्य विधाता हो उसको भाग्य क्या होगा, उसका भाग्य क्या होगा। सदा यही खुशी रहे कि भाग्य तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य और भाग्य विधाता, श्रेष्ठ भाग्य और भाग्य विधाता। ये गीत गाते खुशी में उड़ते रहो, ऐसे अविनाशी खजाना मिला है जो अनेक जन्म साथ रहेगा, कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। कितना बड़ा भाग्य है जिसमें कोई इच्छा नहीं मानी जाती है। कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं है, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बन। जब पाने को कुछ भी नहीं चाहिए तब ये बात समझ में आती है, तब वो कहता है, तब वो समझते हैं। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार स्लोगन हुआ। स्लोगन है पहले, विकर्म करने का टाइम बीत गया, विकर्म करने का टाइम बीत गया। अब देश समझकर कोई कर्म नहीं करना। अभी व्यर्थ संकल्प बोल भी बहुत धोखा देते हैं, वो भी खत्म। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मा वश संगठित रूप में सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने निराकारी स्वरूप में स्थित हो और अपने आप को आत्मा समझकर परम धाम घर की असीम शांति, प्रेम व पवित्रता, प्रेम व पवित्रता का अनुभव करें, प्रेम व पवित्रता का अनुभव करें। अच्छा, ओम शांति। अब क्या होता है कि हमें ये जो योग है, शाम को योग होता है, तो उस समय आपने योग का अनुभव करना है, परंतु प्रेम और पवित्रता का, तो इसके लिए कमेंट्री चलती है। तो कमेंट्री केवल सीखने के लिए होती है। यदि कोई सीखना चाहता है तब तो ठीक है, परंतु जब करना है तो कमेंट्री को सुनते वक्त योग किसके साथ रहेगा? जो कमेंट्री करेगा, जो कमेंट्री करेगा उसके साथ ही उसका योग रहेगा। तो इसलिए कमेंट्री करते सुनते समय हम एक्चुअल में क्या नहीं कर सकते, साकाश नहीं दे सकते। 6:30 से 7:30 आप अपने आप सीखना है तो सुने। अब आ रही है?